बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां आजाद समाज पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने बगहा से साइकिल यात्रा की शुरुआत की है। यात्रा के दूसरे दिन चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के समर्थकों का बड़ा हुजूम देखने को मिला। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने साफ कहा, पश्चिमी चंपारण की करीब 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी दमखम के साथ उतरेगी। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्य प्रतिद्वंद्वी माना है। उन्होंने दावा किया कि जहां इंडी गठबंधन कमजोर होगा, वहीं से आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। जौहर आजाद ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी सड़क से सदन तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी। रोड शो होंगे, जन समर्थन जुटेगा और विधानसभा में आजाद समाज पार्टी दिखाएगी अपना दमखम। चंद्रशेखर भाई ने कहा था कि वो समय हम जो है सम्राट अशोक की युग ढूंढना चाहते हैं। सम्राट अशोक की जो युग था, चंद्रगुप्त मौर्य के जो समय था, वो समय अखंड भारत का था। आज पूरी हिंदुत्व की जो है सो बेड़ा लेकर घूमने वाले व्यक्ति जो है, आज भारत को ही जो है सो सही ढांचे में रखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और दलित शोषित परिवार को जो है इतना कष्ट हो रहा है। गेहूं के जो है सो झुंड में जो है सो दलित परिवार को जो है सो जलाया जा रहा है। इस तरह की तमाम घटनाएं जो सो उत्पन्न हो रही है। आज आजाद समाज पार्टी ही है। लोकसभा में जो है सो आप पता कर लीजिएगा, कोई ऐसा उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरी भारत का जो कोई ऐसा जो है सो उत्पीड़न व्यक्ति नहीं हो जिनका मुद्दा चंद्रशेखर भाई आजाद ने नहीं उठाया। और आपको ये बता देते हैं, चंद्रशेखर आजाद ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लोकसभा में जो है सबसे ज्यादा आवेदन पड़ा हुआ है। और दूसरी बात है, 543 सीटें हैं लोकसभा की। और ये भी जानकारी कर लीजिएगा कि 543 सीटें में जो है बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जिनके क्षेत्र की समस्या दिखी नहीं। और हमारे माननीय सांसद जो है चंद्रशेखर भाई आजाद ने जो है जो बेड़ा जो है नगीना के क्षेत्र में जो उसे दिखाया है, नगीना के क्षेत्र में जो उन्हें परचम लहराया है, वो चीज पूरी भारत में जो उसे देखने को आपको मिलेगा। और कुछ समय और इंतजार कीजिए। भैया ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में बताया है कि पहली जो है सो हार हुई, दूसरी जो है सो हमने जो है सो इस तरह का जो है सो परिवर्तन लाएंगे और तीसरी बार जो सरकार बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम जो है। तो हमारी उम्मीद है कि हम लोग जो है बाबा साहब के रास्ते पर चल करके उनके संविधान को देखते हुए, मानते हुए, हम लोग स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह से चंद्रशेखर भाई अकेले होकर के जो है पूरी उत्तर प्रदेश में एक मिसाल को कायम किया है, उस तरह से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से जो है प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है सो पूरी बिहार में हम लोग जो है पूरी परचम लहराने का और निष्पक्ष होकर के जो है पूरी बिहार को जो है सो मजबूत बनाने का काम करेंगे। चनपटिया तो अचानक से प्रोग्राम बना। ऐसे बिहार में आजाद समाज पार्टी की साइकिल यात्रा चल रही है, राजनीतिक हिस्सेदारी यात्रा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा जो बहुजन समाज है, जो SC है, ST है, OBC है और जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही। उससे किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता, उन्नति नहीं हो सकती। दूसरी बात है कि आज़ाद समाज पार्टी साइकिल यात्रा के माध्यम से अपने समाज को तैयार कर रही है कि राजनीतिक परिवर्तन करते करते 75 सालों में बिहार की उन्नति नहीं हो पाई। अब व्यवस्था परिवर्तन का समय, ऐसे नेता को चुना जाए जो आपके विकास की बात ही नहीं करे, आपके विकास के लिए नियत भी रखता हो। यार देखिए कि आधा हिस्सा बाढ़ के चपेट में रहता है और हर साल रहता है, इसको दूर करने का प्रयास नहीं किया जाता। युवा घर से बाहर होते हैं, दूसरे प्रदेशों में कार्य अपमानित होकर कर रहे होते हैं, उनको भाषा के लिए मार खाना पड़ता है, उनको भाषा के लिए अपमानित होना पड़ता है। आप बताएं कि पैक्स में और कोऑपरेटिव में आरक्षण नहीं होने की वजह कर एक बड़े समूह का कब्जा है, लेकिन हमारे समाज के लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। और समान शिक्षा और चिकित्सा को लेकर जो बिहार में हम चाहते हैं कि समान शिक्षा और चिकित्सा हो, और जितने प्राइवेट ठेके चल रहे हैं उसमें भी आरक्षण लागू करके जो झोपड़े में लोग हैं उनकी उन्नति हो सके, तो आखिरी बिहारी तक हम उन्नति को पहुंचाना चाहते हैं, विकास को पहुंचाना चाहते हैं। इसी को लेकर और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संदेश को लेकर हम बिहार के में साइकिल यात्रा कल से शुरू किया। बगहा 1 से कल था, आज नरकटियागंज था और यहाँ चलते चलते एक छोटा प्रोग्राम रखा था। कई सीटों पर आप लोग चुनाव
हम कम से कम 4 सीटों पे यह जरूर लड़ेंगे। हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि भाजपा को हराने के लिए हम कम सीटों पर लड़ें, 100 से ज्यादा सीटों पर ना लड़ें, ताकि कल कोई व्यक्ति उठकर ये ना कहे कि हमें आज़ाद समाज पार्टी होती, अगर नहीं होती तो हम जीत जाते। तो उनके लिए 143 सीट हम छोड़ रहे हैं ताकि वो भाजपा से लड़े। लेकिन जहां वो कमज़ोर हैं, जहां विपक्ष कमज़ोर है, जहां विपक्ष जीत नहीं सकता, भाजपा से लड़ नहीं सकता, ऐसे सीटों पे हम अपनी मजबूती को बढ़ा रहे हैं। और जो शोषित वंचित समाज है, आज आज़ाद समाज पार्टी का झंडा आप देखें कि कल बगहा में था, हजारों की तादाद में लोग पैदल चल रहे थे, गाड़ियां थी। आज नरकटियागंज में भी यही था। तो जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी का, और आप जानते हैं, पूरा बिहार जानता है, देश जानता है कि हमारे लोग किराए पे नहीं आते। हम न तेल का खर्च देते हैं, न गाड़ी भेज कर बुलाते हैं, सब लोग अपनी व्यवस्था से आते हैं। ऐसे में जो हजारों की भीड़ है वो बिहार देख रहा है, और बिहार पूरा बहुजन आज़ाद समाज पार्टी में हो चुका है।